हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का रूटीन हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग वॉक से। तो रिसेंटली काफ़ी टाइम से मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, और क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। आप बाकी पूरा दिन आप अपनी स्टडी को दे रहे हो, तो मॉर्निंग का टाइम मैंने अपने पार्क में बिताया। फिर उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद मैं फ्रेशन अप होने के लिए मतलब रेडी हो रही थी, इतने में ये कांड हो गया और ये पूरा जल गया। तो गीज़र नहीं हुआ तो मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ, और ठंडे पानी से नहाने के बाद में मुझे हो गया फ़ीवर और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आवाज़ भी मेरी थोड़ी वैसी ही लग रही होगी। तो बस मैं अब जा ही रही थी, मैं कहा सोचा कि अब ठंडे पानी से ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो फिर मैं नहाने चली गई। उसके बाद में जब मैं आई फिर करा मैंने अपना ब्रेकफास्ट, एंड उसके बाद में मतलब मैंने आज थोड़ा लंच लेट रखा अपना, और ब्रेकफास्ट करा। मैं कहा मतलब पूरा मेरा टू डू लिस्ट हो नहीं पा रहा था काफ़ी टाइम से एक ही दिन में कंप्लीट, क्योंकि मैं टू डू लिस्ट थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैंने ली अपनी एडिटोरियल की क्लास, और वो मैंने शूट नहीं करी थी। और उसके बाद में फ्रेंड्स, एडिटोरियल का पार्ट मेरा हो चुका है विद वोकैब, और मैंने ऐसा वोकैब नहीं लिखा जो पहले मैं लिखती थी, लाइक पहले सिनोनियम्स एंटोनियम्स ऐसा करके सिनो हो गया था ऐसे। ठीक है। वो होने के बाद में मैं मॉक लगाई थी एडिटोरियल का गाइडली से, बट फिर कुछ काम आ गया तो मुझे वहाँ से उठना पड़ा मॉक रोक के। तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी दूसरे वाला टारगेट, लाइक जो मैंने आरआरबी पीओ का लाइव मॉक दिया था उसको एनालिसिस करूँगी। एनालिसिस आ गया था रात को 10 बजे, बट मैंने कल नहीं करा, अब करूँगी। तो अब देखती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है। उसके बाद में हम अपना इंग्लिश का जो एडिटोरियल वाला पार्ट मॉक का था वो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा क्या नाम है, लाइक आरआरबी पीओ का जो एनालिसिस था वो हो चुका है। मैंने अपनी मिस्टेक्स देखी थी। मिस्टेक्स मैं सीरियसली बताऊँ क्वांट में मेरी कहाँ हुई, कि लाइक मैंने ना शायद अर्थमेटिक को ज़्यादा हाइप बना दिया था। और अर्थमेटिक बहुत इजी था, बहुत आसानी से हो जाता, मतलब कि 3-4 क्वेश्चन छोड़ के आप आसानी से कर सकते थे। सॉरी, ये मेरी क्लास पीछे से ऑन हो गई। सो यस, अर्थमेटिक थोड़ा इजी था, मतलब मैं कर सकती थी, बट मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया ज़्यादा अपने आप को। आफ्टर दैट अब मैंने कर रही हूँ, मतलब उसके बाद में मैंने करा अपना एडिटोरियल का पार्ट जो मैंने बीच में स्किप कर दिया था थोड़ा काम की वजह से, तो वो कर लिया मैंने। और मेरे ग्रेजुअली मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी इंग्लिश में। पहले बताऊँ तो बहुत ही गंदे मार्क्स थे, फिर 4 मार्क्स इम्प्रूव हुए, फिर 3 मार्क्स इम्प्रूव हुए। सो आई एम हैप्पी विद दैट। अभी बताऊंगी अच्छे से, स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगी, स्पेशली वीडियो बनाऊंगी इंग्लिश के लिए। तो जब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी पूरी स्ट्रैटेजी। और अब मैं कर रही हूँ परफेक्शन की क्लास। लास्ट मैंने ये वाली कर रही हूँ मैं 13 मार्च की, 6 मार्च की मैं कर चुकी हूँ। और अब मैं कर रही हूँ 13 मार्च की क्लोज टेस्ट की। अभी बीच में थोड़ा सा उठना पड़ा था, फिर दोबारा बैठ गई हूँ। इसको करने के बाद में मैं लूँगी ब्रेक, क्योंकि मेरा हो रहा है सर में दर्द, और जब तक ये क्लास कंप्लीट नहीं होगी तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो अभी ये करने के बाद में मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो उसको कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं ठंडे पानी से नहा लिया था, तो यही मेरी थोड़ी फ़ीवर वगैरह आ गया और गला बिल्कुल बंद हो चुका है। तो फिर उसके बाद में मतलब मैंने ये क्लास कंप्लीट करने के बाद में जैसे तैसे क्लास कंप्लीट करी, क्योंकि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, मतलब सर चकरा रहा था और आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर ये मैंने क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैं सो गई। फिर सोने के बाद में मैं जब उठी तो मैंने चाय पी सॉरी, और बिस्किट्स वगैरह खाए। और फिर उसके बाद में मैंने दोबारा बैठ गई अपनी रीजनिंग का टारगेट करने के लिए। रीजनिंग में मैं दिखा देती हूँ मैंने कैसे करा है क्वेश्चंस। कम से कम मैंने 2 चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली। सो रीजनिंग पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। प्रीलिम्स लेवल का जो मैंने चेकलिस्ट रखी थी 2, वो मैंने कंप्लीट कर ली। और पीडीएफ्स वगैरह मैं सब कुछ कर चुकी हूँ रीजनिंग के अंदर। अब मेरे जो टारगेट बचे हैं वो है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का रिविजन, जो नहीं हो पाया, और चेकलिस्ट क्वांट की वो भी नहीं हो पाई। मैं कल करूँगी, क्योंकि अब हिम्मत नहीं बची है। और आईबीपीएस क्लर्क का एक पीडीएफ था, वो भी करना है, वो भी मैं कल करूँगी अब। मेरी टू डू लिस्ट ऑलमोस्ट लाइक 80% कम्प्लीट हो चुकी है, मोर देन 80% कम्प्लीट हो चुकी है। थोड़ी बहुत रह गई है, अगर हिम्मत बची तो कर लूँगी, अदरवाइज़ लग नहीं रहा कब हो पाएगी अब, क्योंकि मैं मे भी हो सकता है मैं चेकलिस्ट कर लूँ या फिर मैं टेबल रिविज़न कर लूँगी। इतना ही कर पाऊँगी, अभी तो ज़्यादा हिम्मत नहीं है।
सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय।